वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर। क्लास 8 का आधे सवाल मैथ है। आज हम एक्सरसाइज 7D बनाने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 7A, 7B, 7C को पूरी तरीका से कंप्लीट किया था और स्टेप बाय स्टेप समझाने की भी कोशिश किया था और पूरा कॉन्सेप्ट देने का आपको कोशिश किया था। तो हम सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज 7D आज हम 1 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन समाप्त करेंगे और इसमें टोटल एक्सरसाइज 7D में 40 क्वेश्चन है। जब 42 क्वेश्चन है और 42 क्वेश्चन में से आपको ऐसा ना लगेगा कि इसमें हमको समझ में नहीं आया। जो बच्चे एकदम बिग भी है ना, अगर फुल फोकस से अगर ध्यान से देखेंगे ना, फर्स्ट क्वेश्चन बताएंगे और फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से टोटल क्वेश्चन एक ही तरीका का है और टोटल क्वेश्चन जब एक ही तरीका का होता है तो आप फुल फोकस कीजिएगा फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो 42 क्वेश्चन यानी 42 क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आ जाएगा। बोले कैसे समझ में आएगा? आप पूरा फुल फोकस करें। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और उस बच्चे के पास शेयर कर दीजिए जो आपका दोस्त हो, आपका पड़ोसी हो या आपसे मोहब्बत करता हो, बातचीत हो, दोस्ती हो, जो भी हो उसके पास आप शेयर जरूर कीजिए ताकि आपका एक दिन नाम ले सके कि हम वीकनेस से हमारा दोस्त मैथ से निकालने में सक्षम हुआ है। तो आप उस फ्रेंड्स के पास भी आप ये क्वेश्चन को भेज दीजिए एक्सरसाइज 7D ताकि उसका भी कुछ हल हो सके। ताकि आपका तो चल ही रहा है, अगर आप बढ़िया होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप दूसरों को भी निकालने की कोशिश कीजिए ताकि आपका एक दिन नाम ले सके। आपका नाम तभी लिया जाएगा जब आप मेहनत कीजिएगा, आप सक्सेस कीजिएगा और दूसरों को सिखाइएगा ताकि आप कहीं भी रहेंगे ना, वाकई में अगर आप सक्सेस होइएगा ना, यानी अगर आप सफल होइएगा तो बच्चा आपका नाम लेगा कि वो मेरा दोस्त था, हेल्प क्या करता था, लेकिन आज मेरा दोस्त बिछड़ चुका है। तो बिछड़े नहीं, आप उसको सिखा दें ताकि कहीं भी रहें आप सक्सेस भी हो जाए, अगर सफल भी हो जाए तो आपका नाम लेता रहे और एक दिन आप अच्छे हद पर पहुंच जाए। अगर वो दोस्त अगर कुछ भी हल्का फल्का भी काम करता है ना तो आपको याद लेता रहेगा। तो उस बच्चे के पास आप शेयर कर दें। लेकिन इस एक्सरसाइज 7D को समाप्त करने से पहले आज आपको कुछ मोटिवेट करते हैं। लिखा हुआ है तानों की भट्टी में तपा आदमी राख नहीं सोना बनता है। यानी जिस आपको जो या फिर कोई भी हो इस दुनिया में या आपका दोस्ती हो, अगर ताना मारता है ना कि ये क्या करेगा, ये तो कुछ नहीं कर सकता आगे चलकर, आप ऐसे इंसान बनिए, आप ऐसे स्टूडेंट बनिए कि एक दिन वो जो ताना मारता था ना उसका आप क्या कीजिए, अगर आप सफल हो जाते हैं जो आप उसके घर पे मिठाई भेजवा दीजिए ताकि आपकी सफलता से उसका तन बदन जलता रहे, ताकि आपकी सफलता तभी आपको चुभेगा उसको जब आप सफल हो जाइएगा। और एक दिन वो ताना मारता था आज उसके दिल में चुभेगा कि हम उसको ताना मारते थे, आज हम अनसक्सेस हैं और वो सक्सेस हो गया। तो ताना से आदमी से भट्टी में तपा आदमी, ताना से जो ताना देते हैं ना, अगर भट्टी से अगर पक जाता है ना तो सोना बिखर के राख नहीं सोना बनकर निखरता है, क्योंकि वो रात दिन पसीना बहा बहा कर मेहनत कर करके एक दिन आप ऊंचाइयों को छू लीजिएगा और उसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से दे पाइएगा, तब आपका नाम एक दिन लिया जाएगा। आपके प्रेरित होकर के दूसरा सीखे कि हाँ बच्चे हो तो ऐसा बेहतर होके तभी आप निखर सकते हैं जब आप लगातार रात दिन मेहनत करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7D क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट समझ में आ गया तो 42 क्वेश्चन है ना वो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि सब क्वेश्चन एक ही टाइप का है, कोई भी अलग अलग नहीं है। अगर आप फर्स्ट समझ गए, अगर बेहतर से कॉन्सेंट्रेट होकर देखिए, अगर फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 42 तक आप आराम से बना सकते हैं, बशर्ते आप फुल फोकस कीजिए और इस वीडियो को जो भी बच्चे देख रहे हैं पूरा फुल वॉच कीजिए। ज्यादा देरी का ये वीडियो नहीं रहेगा, 25 मिनट का रहेगा और 25 मिनट अगर आप समझ में आ गया तो आप बड़े बड़े भी मैथ को फैक्टराइजेशन है ना, तो आप क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, क्लास 9 में फैक्टराइजेशन है और क्लास 10 में फैक्टराइजेशन है। अगर अभी सीख लिए तो देखिए आगे आपको आसान हो जाएगा, अगर अभी नहीं सीख पाए तो आगे आपके लिए कठिन हो जाएगा और कठिन इस तरीका से हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि हम बना पाएंगे मैथ की नहीं। तो आप इस बेसिक को लेकर आगे बढ़ें और अपने आप को इंप्रूव करके साबित करें कि हाँ हम वाकई में मेहनत करते थे, ताकि आदमी का मेहनत से नहीं आपका रिजल्ट बताता है कि आप मेहनत कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। तो आप मेहनत इस तरीका से कीजिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट सब सीखिए।
लीजिए, अगर कॉन्सेप्ट बना रहेगा ना तो कोई भी क्वेश्चन को ऐड दीजिएगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना तो छोटा भी क्वेश्चन आएगा ना तो आप अटक जाइएगा। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट लीजिए और फर्स्ट क्वेश्चन का आप पूरा फुल फोकस कीजिए और बढ़िया पेपर, नोटबुक और पेन लेकर बैठे, और जब हम बता रहे हैं तो अभी लिखिएगा मत, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट होकर देखिएगा कि हम कैसे बता रहे हैं, उसके बाद में आप लिखना स्टार्ट कीजिएगा। जैसे में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है ना एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये क्वेश्चन है। जब ये क्वेश्चन को जब हम फैक्टर करेंगे तो फैक्टर कैसे करेंगे, देखिए हम क्या करते थे ना कि फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीपल करते थे। फर्स्ट हमारे कौन सी है एक्स स्क्वायर, यानी 1x स्क्वायर जब हम लिखेंगे इसको 1x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अगर स्ट्रॉन्ग बच्चे होंगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से समझ में आ रहा होगा। जो क्वेश्चन अगर जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं अगर टफ भी लग रहा है ना तो आप देखिए एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन अगर आपको हार्ड लगेगा ना तो फोर्थ क्वेश्चन आपके लिए आसानी हो जाएगा। लेकिन आप बशर्ते देखिए, अगर एक बार वीडियो बिना समझ में आया दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, ताकि आपको एक बार में कहें कि आप बेसिक तो नहीं पढ़े हैं लेकिन बेसिक को आप धीरे धीरे पकड़ सकते हैं। जो भी वीक स्टूडेंट है उसके लिए खास करके बता रहे हैं। देखिए अब इसको क्या करेंगे, 1 क्यों दे दिए सर, अब 1 ना देकर के आप लास्ट जो स्ट्रॉन्ग है तो सीख जाएंगे, जो वीक है उस बच्चे के लिए। जैसे कि लास्ट इंटू फर्स्ट देख रहे हैं ना, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, तो 1 छुपा हुआ को कैसे करेंगे, लिखेंगे 6 इंटू 1 तो क्या होगा 6 होगा, और 6 को ऐसे फैक्टर करें कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास मिड वैल्यू आना चाहिए, प्लस 5x आना चाहिए, और मल्टीपल करें तो 6 भी आना चाहिए। तो कैसे आएगा, देखिए 6 इंटू 1 6 हो गया। अब इसको तोड़िए, अब ऐसा तोड़िए ना कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस 5x आए, और मल्टीपल करें तो 6x स्क्वायर आए। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो इसका मतलब आपका आधा ये क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। तो आप क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे सर इसको, देखिए एक्स स्क्वायर 1 लिखिए चाहे ना, सिर्फ आपको हम सिर्फ समझाने के लिए ऐसा प्रयास कर रहे थे कि हम आगे 1 दे दिए थे। फिर क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं 3x प्लस 2x प्लस 6। इस तरीका से आप पहले इसको डिनोट कर लीजिएगा और उसके बाद में लिखना स्टार्ट कीजिएगा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अब यही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करेगा माइंड को कि जो हम बता रहे थे उसमें क्या ये सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। देखिए 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए 5 है, और x प्लस x, देखिए 3x प्लस 2x 5x यानी मिड वाला वैल्यू मिल रहा, ये करेक्ट हो गया। लेकिन अब देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट कैसे मिलेगा सर, 3 2 जा 6, ये भी मिलना चाहिए। बच्चे कहेंगे कि इसको ऐड भी कर रहे हैं, इसको मल्टीपल भी कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है इस जगह पे कि लास्ट इंटू फर्स्ट पहले मल्टीपल करते हैं, उसके बाद में अब बीच वाला को ऐसे तोड़ें, ऐसे इसको पार्ट में तोड़ें कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करें ना तो ये मिड वाला मिल जाए, यही मिल जाए, और मल्टीपल करेंगे ना तो लास्ट इंटू फर्स्ट मिल जाए। आपको इस जगह पे पूरी तरीका से समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद में आप रिपीटिए क्वेश्चन को, जितना रपीटना है रिपीटिए, जितना स्पीड में बनाना है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। अब ये हो गया, अब क्या करेंगे ना, अब कॉमन लेना सीखेंगे। x कॉमन ले लीजिएगा, जब x कॉमन लीजिएगा तो इसमें x स्क्वायर है ना तो आप इसको x इंटू एक्स लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, इस तरीका से आप लिख सकते हैं। अब देखिए x स्क्वायर x कॉमन ले लिया तो इस तरीका से प्लस 3 है, प्लस 3 दे देंगे, प्लस 2 इस जगह पे कॉमन है तो 2 कॉमन ले लीजिएगा और x प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 जब मल्टीपल करेंगे तो एज इट इज यही मिल जाएगा। अब ध्यान रखिएगा जब भी फैक्टर कीजिएगा ना तो ये दोनों बॉक्स इक्वल होना चाहिए, तभी आप राइट, आपका फैक्टर राइट होगा। ऐसे गलत हो जाएगा, क्यों ऐसा गलत होगा, देखिएगा दोनों बॉक्स में फैक्टर कहता है कि अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मिड वैल्यू मिलना चाहिए, और मल्टीपल करें तो लास्ट टू फर्स्ट वैल्यू मिलना चाहिए। और ये जब फैक्टर करें तो आप देखिएगा जब दोनों से कॉमन लेंगे तो ये दोनों बॉक्स को इक्वल होना कंपलसरी है, तब आपका फैक्टर राइट होगा। ऐसे आपका फैक्टर गलत हो जाएगा। तो ये भी बॉक्स देख करके आप पहचान सकते हैं कि हमारा फैक्टर राइट हो रहा है या रॉन्ग हो रहा है। फिर क्या करेंगे इस जगह पे, अब ये दोनों बॉक्स में एक ठो को कॉमन लेंगे, तो एक ठो कॉमन लीजिए x प्लस 3, ये दोनों में से सिर्फ एक ठो को लिया है, फिर इसको और इसको ऐड कर देंगे, क्या कि इस जगह प्लस है तो x प्लस 2, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन को समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन अगर आप क्वेश्चन अब रफ्तार से बना सकते हैं, बड़ा क्वेश्चन हो या छोटा क्वेश्चन हो, आप रफ्तार से चल सकते हैं।
पॉज कर दीजिए वीडियो को कि आप कितना क्वेश्चन बना सकते हैं। बुक देखिए, क्वेश्चन देखिए और बनाना स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन के टाइप का सारा क्वेश्चन है, अब बनाना स्टार्ट कीजिए और जहां तना समझ में आए पॉज कीजिए। उसके बाद हमारा वीडियो देखिए कि हाँ कहां तक फंस रहे थे, और हम उस क्वेश्चन को हम देख के हम जब बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम आप कहां तक गलत कर रहे थे, और उस गहरे से हम आपको आगे की जगह पे। फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका समाप्त। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। हाँ, तो वाई स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, तो 1 छुपा हुआ है तो 24 इंटू 1 24 हो जाएगा, तो लिख दीजिएगा वाई स्क्वायर। अब 10 को कैसे तोड़ें कि 24 भी आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस 10 भी आना चाहिए। आपको दिमाग होना चाहिए कि 24 को इस तरीके से तोड़ सकते हैं, 2 12 2 6। अब देखिए 2 2 जा 4 और 4 6 जा 24, इस ऐसे तोड़ना है आपको। प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4y प्लस 24 क्या आ जाएगा। देखिए अब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो हमारे पास 10y आ जा रहा है, ठीक है। अब मल्टीपल कर रहे हैं 6 इंटू 4 तो 24 भी मिल जा रहा है। ये फैक्टर पूरी तरीका से राइट हो चुका है, और जब फैक्टर राइट हो चुका है तो आप सिर्फ अब इसमें कॉमन लेना बाकी है। अब आप कॉमन ले लीजिए और इसको आसानी से बना डालिए। लिखेंगे y कॉमन ले लीजिए, जब y कॉमन लीजिएगा ना तो y प्लस 6 लीजिएगा और फिर 4 कॉमन लीजिएगा इस जगह पे तो y प्लस 6। देखा हम पहले बताए थे कि क्वेश्चन सब एक टाइप का है। अब देखिए दोनों बॉक्स इक्वल है ना, अब जब दोनों बॉक्स इक्वल है इसका मतलब फैक्टर भी राइट हुआ है। जब फैक्टर राइट होगा ना तो बॉक्स इक्वल मिलेगा, फैक्टर राइट नहीं हुआ होगा तो आपका बॉक्स दोनों इक्वल नहीं मिलेगा। तो इस पे आप ध्यान देकर जरूर चले। फिर क्या लिखेंगे, ये दोनों बॉक्स में से एक ठो को कॉमन लेंगे। जब दोनों में से एक बॉक्स को कॉमन लीजिएगा तो क्या मिलेगा y प्लस 6, ये दोनों कॉमन ले लिया। फिर क्या लिखेंगे y प्लस 4, इस तरीका से y प्लस 6 और y प्लस 4 ये दोनों कॉमन हो गया और यही आपका राइट आंसर हो गया। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आप समझ पा रहे होंगे तो क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा ना तो ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 3 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, x दे दे, y दे दे, z दे दे, अल्फाबेट कुछ भी दे दे, सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट उठाना है, उसी कॉन्सेप्ट पे चलते रहना है और 42 क्वेश्चन को बना डालना है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए इस जगह पे एक जगह x दिया, एक जगह y देगा, अब दे रहा है z, कोई बात नहीं है। लिखेंगे हम पहले z स्क्वायर, फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीपल किया तो 27 आ जाएगा, ठीक है। अब 27 को इस तरीका से फैक्टर कीजिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 12z आना चाहिए, और मल्टीपल करें तो 27 भी आना चाहिए। तो क्या करेंगे हम 3 और 9 से तोड़ सकते हैं, हाँ सर टूट रहा है, तो लिखिएगा इस जगह पे z स्क्वायर प्लस 9z प्लस 3z प्लस 27, इस तरीका से आप उतार लिए होंगे। देखिए 9 3 या 27 आ रहा है। अब देखिए अब ऐड कर रहे हैं तो 12 भी आ जा रहा है बीच वाला मिड वाला वैल्यू को, और मल्टीपल कर रहे हैं तो 27 भी आ जा रहा है। तो इस तरीका से फैक्टर कर रहे हैं। अब ये हमारा फैक्टर राइट हो चुका। अब सिर्फ कॉमन लेना बाकी रह गया, तो कॉमन ले लीजिए। लिखेंगे z कॉमन ले लेंगे ना तो z प्लस 9 और प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो z प्लस 9, इस तरीका से आप कर लिए होंगे। फिर फैक्टर राइट हो रहा है, दोनों बॉक्स इक्वल है। अब दोनों बॉक्स में एक को कॉमन लेंगे, लिखेंगे z प्लस 9 इंटू, अब ये z प्लस 3 लिख देंगे, z प्लस 3, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। 3 स्टेप में ये क्वेश्चन समाप्त हो जा रहा है, और 3 स्टेप में जब क्वेश्चन समाप्त हो जा रहा है तो आपको समझ भी बेहतर आ रहा होगा। जब समझ में आ रहा होगा ना तो लाइक सब्सक्राइब करते चलिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। अब देखिए अब इसको कैसे तोड़ेंगे, सिर्फ तोड़ने के लिए समझिए। p स्क्वायर प्लस 6p, अब 6p को 8 को ऐसे फैक्टर कीजिए कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर प्लस 6p आ जाना चाहिए और मल्टीपल करने पर 8 भी आना चाहिए, 8p स्क्वायर आना चाहिए, क्योंकि लास्ट इंटू फर्स्ट मल्टीपल होता है। तो 2 और 4, अब देखिए 4 2 जा 8, यानी 4 और 2 में टूट रहा है, तो लिखेंगे 4p प्लस 2p प्लस 8, इस तरीका से आप तोड़ लिए होंगे। अब क्या करेंगे इस जगह पे, फिर p को कॉमन लेंगे। p को जब कॉमन लीजिएगा तो लिखेगा
p जब कॉमन लिया तो p प्लस 4 और प्लस 2 कॉमन लेंगे इस जगह पे, तो p प्लस 4 जब ये मल्टीपल करेंगे ना तो एज इट इज ये मिल जाएगा ये दोनों। अब देखिए ये पूरी फैक्टर राइट हो चुका, दोनों बॉक्स भी इक्वल सब में मिल रहा है और सब में मिलना भी चाहिए। तो अब क्या करेंगे, अब ये दोनों बॉक्स में से एक को कॉमन ले लेंगे, तो p प्लस 4 इंटू p प्लस 2, p प्लस 2 कौन, ये p और प्लस है तो प्लस दिया 2 ये और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनाएंगे सर? क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स स्क्वायर प्लस 15x, और देखिए 56 को इस तरीका से तोड़िए कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस 15x आना चाहिए और मल्टीपल करें तो 56 भी आना चाहिए। तो 56 को फैक्टर कीजिए, 56 को जब फैक्टर कीजिएगा तो 2 28 2 14 2 7। अब देखिए 8 7 में टूट जाएगा, 2 2 जब 4 2 जा 8 है, और 8 7 में जब टूट जाएगा ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 में मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखिएगा इस तरह पे, क्या हम 7x प्लस 8x प्लस 56 लिख सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए ऐड करेंगे ना तो ये दोनों मिलकर 15x मिल जाएगा, और देखिए जब इसको जब मल्टीपल कीजिएगा ना तो 56 भी मिल जाएगा। क्या है कि 7 8 56 यानी 7 8 जा 56, और ये हमारा फैक्टर हो चुका है। जब फैक्टर हो चुका है अब कॉमन लेना बाकी रह गया। अब क्या करेंगे, इस जगह पे लिखेंगे x कॉमन ले लेंगे, x जब कॉमन लेंगे तो x प्लस 7 जब 8 कॉमन लेंगे तो x प्लस 7, और ये दोनों बॉक्स में इक्वल मिल चुका है। जब दोनों बॉक्स में इक्वल मिल चुका है अब दोनों में से एक को कॉमन ले लेंगे, फिर कॉमन लेंगे क्या लिखेंगे x प्लस 7 इंटू x प्लस 8। अब आपका राइट आंसर आ चुका। अब ये राइट आंसर आप ये राइट आंसर दे करके क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 6, अगर मेरा वीडियो जो भी बच्चे देख रहे होंगे अगर फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो ये सब क्वेश्चन को रफ्तार में चल सकते हैं। जिस तरीका से तकड़ी तबाह कर दीजिए क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन समझना पड़ता है, फिर उसके बाद में आगे चलना पड़ता है, भट्टी में जलना पड़ता है, तभी देखते हैं ना कि हीरा कहां से निकलता है, यानी कोयले के खानों से हीरा निकलता है। कैसे निकलता है? जब उस कोयले के खानों में जब भट्टी में आग लगा दिया जाता है, किसी जगह तक इतना मटेरियल पार्टिकल होता होगा ना कि हीट इतना जनरेट होता होगा कि उस जगह पे पार्टिकल हार्ड बन जाता होगा, और हार्ड से एक हीरे का शक्ल ले लेता होगा। और हीरा 7 टाइप के होते हैं डायमंड, और डायमंड जब 7 टाइप के होते हैं उस डायमंड का बहुत जगह इस्तेमाल होता है। 7 टाइप आप हीरा बोरिंग भी हीरा बोरिंग से करते होंगे। तो आप पहले तपिए, जब तपिएगा ना तो निखरिएगा भी बढ़िया, चमकिएगा इस दुनिया में। अगर आप मेहनत कीजिएगा तब, अगर नहीं मेहनत कीजिएगा ना तो चमकना तो दूर की बात, आपको आप बेकार से बेकार इंसान भी आपको नहीं पहचानेगा। अगर आप सक्सेस नहीं होते हैं, अगर आप अपनी दुनिया में बेहतर करके नहीं दिखाते हैं तो आप इस कंडीशन से जूझिएगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आपको सोचना नहीं है, आपको मेहनत करना है और मेहनत के दम पे आगे चलना है। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका था समाप्त। क्वेश्चन नंबर 6 कि y स्क्वायर प्लस 19 y प्लस 60। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाए सर? क्वेश्चन को बनाने के लिए सिर्फ लिखेगा y स्क्वायर। अब 60 को ऐसे तोड़िए कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 60 ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस प्लस 19 आना चाहिए, और मल्टीपल करें तो 60 आना चाहिए। कैसे तोड़ेंगे देखिएगा 60 को 230 215। अब देखिए 4 और 15 में ऐड कर रहे हैं तो 15 और 4 19 आ जा रहा है, और मल्टीपल करेंगे ना तो 60 भी मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 15y स्क्वायर प्लस 15y प्लस 4y प्लस 60। अब इस तरीका से पूरी तरीका से फैक्टर हो चुका। जब फैक्टर हो चुका तो अब करेंगे कॉमन। अब कॉमन करेंगे तो कैसे कॉमन लेंगे, लिखेंगे y कॉमन लेंगे ना तो सिर्फ y अंदर आ जाएगा और y प्लस 15 बन जाएगा, और y प्लस जब 15 बन जाएगा तो इसको डायरेक्ट लिखिएगा y प्लस 15। अब देखिए ये बॉक्स में इक्वल हुआ ना तो अगला बॉक्स भी आपके लिए इक्वल ही होना चाहिए। तो इस जगह पे 4 कॉमन लीजिएगा। जब 4 कॉमन लिया ना तो क्या बनेगा इस जगह पे y प्लस 15। y प्लस जब 15 बना तो ये दोनों बॉक्स हो चुका इक्वल। जब दोनों बॉक्स इक्वल इसका मतलब फैक्टर भी राइट हो चुका है। जब फैक्टर राइट हुआ ना तो अब ये दोनों बॉक्स में से एक बॉक्स को कॉमन लिया है, लिखेंगे फिर y प्लस 15 इंटू y प्लस 4, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 7
नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 एज इट इज क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक उसी तरीका से सब टोटल क्वेश्चन एक टाइप का है। जब एक टाइप का है, जैसे फर्स्ट बताया था, आप सारे क्वेश्चन को आसानी से बना पा रहे होंगे। अब देखिएगा इस जगह पे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 40। अब 40 को ऐसे पार्टों में तोड़े कि हमारे पास ऐड या सेपरेट करें तो 13 मिले और मल्टीपल करें तो 40 भी मिलना चाहिए। तो 40 को कैसे तोड़ेंगे, लिखेंगे हम 40 को अब फैक्टर करेंगे 2, 20, 2, 10, 2, 5। अब इस तरीका से कर लिए होंगे। अब क्या करेंगे, 8 5 में टूट रहा है, हाँ टूट रहा है सर, तो तोड़िए। लिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 40। अब देखिए कैसे इक्वल है, देखिए एक्स स्क्वायर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 13x आ जा रहा है, इसका मतलब फैक्टर राइट हुआ है। और मल्टीपल करें तो 40 आ रहा है, हाँ सर 8 5 जा 40, इसका मतलब फैक्टर राइट हो चुका है। जब राइट हुआ है तो कॉमन ले लेंगे, तो लिखेंगे x कॉमन ले लीजिएगा तो x प्लस 8 और 5 कॉमन ले लीजिएगा x प्लस 8। अब देखिए कॉमन ले चुके हैं, अब देखिए अब ये दोनों से कॉमन ले चुके हैं। अब ये दो बॉक्स जब इक्वल हुआ है तो दोनों बॉक्स में से भी एक को कॉमन लिया जाता है, तो x प्लस 8 और इंटू x प्लस 5, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 8 को बनाना जिस तरीका से क्वेश्चन नंबर 1 को बनाए हैं उसी तरीका से क्वेश्चन नंबर 8 को ही बनाइए। अब इस जगह से माइनस से स्टार्ट होता है, तो माइनस से डरना नहीं है, माइनस से डट कर मुकाबला करना है। इस वक्त तक तो प्लस आ रहा था, अब आ चुका है माइनस, तो माइनस को कैसे कंप्लीट करेंगे, तो माइनस को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक ध्यान देना होगा कि जिस तरीका से क्वेश्चन नंबर पहले चल रहे थे ना उसी तरीका से, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस अब 10 क्यों आना चाहिए और मल्टीपल करें तो प्लस 21 भी आना चाहिए। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे क्यू स्क्वायर माइनस 21 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं 21 को इस तरीका से 3 7 या 21। हाँ सर, अब ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो लिखेंगे 7q माइनस 3q और प्लस 21। अब देखिएगा ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस 10q मिल जा रहा है। जब 10q मिल जा रहा है तो माइनस में ऐसा मत कीजिएगा कि 7 को आप 7 माइनस और माइनस 3 है तो आप कीजिएगा कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 10 माइनस अगर मल्टीपल में है तो प्लस आएगा, और जब ये मल्टीपल में है तो प्लस 21 आएगा, और जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस में नहीं आएगा और माइनस में आएगा। जैसे में सर आप एग्जांपल देकर बता दीजिए, जैसे में आपके पास 10 रुपया है, ठीक है, 10 रुपए आप किसी से कर्ज ले चुके, आप पहले 7 रुपए कर्जा में लिए तो 7 रुपए, फिर माइनस 3 रुपए, फिर 3 रुपए कर्जा में लिए तो आप माइनस कितना रुपए कर्जा में है, तो माइनस 10 रुपए कर्जा में है। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करते समय आप माइनस प्लस का निशान बड़ा देखकर देखिएगा, और मल्टीपल में माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। तो ये छोटे छोटे स्टेप भी आपको समझना होगा ताकि बड़े क्वेश्चन बनाने में आपको आसानी हो सके। अब देखिए कॉमन लीजिएगा, क्यू कॉमन ले लेंगे, जब क्यू कॉमन लेंगे तो एक क्यू अंदर आ जाएगा -7, और -3 कॉमन ले लीजिएगा तो क्यू -7 इस जगह पे। अब देखिए इस जगह पे आपको समझना होगा कि इस जगह पे तो प्लस, इस जगह पे माइनस कैसे दे दिए, क्योंकि अब ये बॉक्स ब्रैकेट में आ चुका। जब ब्रैकेट जिसी तरीके से खोलेंगे ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एज इट इज ये मिल जाएगा, जब ब्रैकेट में आएगा तो माइनस रहेगा। फिर क्या करेंगे, अब दोनों बॉक्स इक्वल हो चुका है, यानी फैक्टर हमारा राइट हो चुका है, लिखेंगे q -7 इंटू q -3, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है सर, अब देखिए बीच में पहले माइनस दे रहा था, अब लास्ट में माइनस, कोई बात नहीं, कोई डरने का बात नहीं। अब क्या लिखेंगे इस जगह पे, लिखेंगे p स्क्वायर प्लस, अब 16 को कैसे तोड़ेंगे, तो 16 को इस तरीके से 2 8 2 4, अब टूट रहा है तो 2 2 2 1, क्या देखिएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 और 2 में टूट जा रहा है, बोले कैसे तोड़िए सर, 8p -2p 8p -2p -16। देखिए ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना तो -6p हो जा रहा है, ठीक है। जैसे कि 8p में से -2p चला जाएगा तो +6p बच जाएगा, कहीं बड़ा का निशान, और मल्टीपल करेंगे ना कि प्लस इंटू माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, और 8 2 जा 16, और ये -16 है भी। इसका मतलब है कि ये राइट फैक्टर हो चुका है। जब राइट फैक्टर हो चुका है तो आप कॉमन ले लेंगे। अब कॉमन कैसे लेंगे देखिएगा, लिखेंगे p कॉमन लिया तो p प्लस 8, और जब इस जगह पे 2 कॉमन लेंगे ना
तो p प्लस 8। देखिए अब माइनस से प्लस कैसे हुआ, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है, तो इस जगह पे आपको समझना जरूरी है। फिर क्या करेंगे, अब ये दोनों बॉक्स में जब इक्वल हो चुका तो दोनों में से एक को कॉमन ले लेंगे, तो p प्लस 8 और इस जगह पे लिखेंगे p माइनस 2 और ये हो चुका आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 10। अब एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 है, तो इसको कैसे बनाएंगे सर? इसको बनाने के लिए एक्स स्क्वायर, आप 24 को ऐसा तोड़ें कि हमारे पास ऐड करें तो माइनस 10 आना चाहिए और मल्टीपल करें तो 24 भी आना चाहिए। तो कैसे करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस माइनस 6x और माइनस 4x प्लस 24, इस तरीका से। कहा कि 6 4 जा 24 और माइनस माइनस प्लस और ऐड सेपरेट कर रहे हैं तो माइनस, अगर आप किसी के पास माइनस 10 रुपया था, आप जैसे कि आप 10 रुपया कर लिए, पहले 6 रुपया कर लिए, फिर 4 रुपये लिए, तो माइनस आप कितना में है, तो माइनस 10 रुपये कर्जा में है। तो आप क्या कीजिए, आप दोनों में से कॉमन लीजिए, तो x माइनस 6 है और इस जगह पे 4 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 6 है। अब दोनों बॉक्स इक्वल हो चुका, हाँ दोनों बॉक्स इक्वल हो चुका। जब दोनों बॉक्स इक्वल हो चुका तो लिखेंगे x माइनस 6 इंटू x माइनस 4 और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 11 को कैसे बनाएंगे, आप इसको तो आसानी से बना सकते हैं। बोले कैसे सर, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 21x और माइनस 2x प्लस 42। आप इस तरीका से फैक्टर कर चुके होंगे। आप जब इस तरीका से फैक्टर देखिए ऐड या सब्ट्रैक्ट करे हैं, देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 21 और माइनस 2 तो माइनस 23 हो जाएगा। ठीक है, जब माइनस माइनस जब मल्टीपल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 21 2 जा 42 और माइनस माइनस प्लस और 42 है, तो ये आपका फैक्टर राइट हो चुका। जब फैक्टर राइट हुआ है ना तो आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 21 और जब 2 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 21। इस जगह पे देखिएगा कि प्लस से माइनस कैसे आ रहा है, क्योंकि ब्रैकेट में जाएगा, जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे ना तो ये एज इट इज फिर पॉजिटिव बन जाएगा। फिर क्या लिखेंगे इस जगह पे, x माइनस 21 इंटू और x माइनस 2 और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 60। अब इसको क्या करेंगे सर, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए 16 ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 17x आना चाहिए और मल्टीपल करें तो 16 भी आना चाहिए। तो इसको कैसे तोड़ेंगे सर, लिखिएगा क्या आप लिख सकते हैं 16x माइनस 1x लिखे चाहे ना चाहे x लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 60, इस तरीका से लिख लिए होंगे। देखिए ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना तो माइनस 16 भी मिल जा रहा है। ठीक है, और मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 17x मिल जा रहा है और मल्टीपल करें तो माइनस और माइनस प्लस और 16 बन जा रहा है, 16 प्लस भी आ जा रहा है। तो फैक्टर कर लिया, अब कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 16 और 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 16। काहे कि पॉजिटिव में था, जब बॉक्स में आया तो नेगेटिव में हो गया। फिर लिखेंगे ये दोनों बॉक्स इक्वल, तो दोनों में से एक को कॉमन कर लेंगे, तो लिखेंगे x माइनस 16 इंटू x माइनस 16 इंटू x माइनस 1 और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका समाप्त। नंबर 13 को कैसे बनाएंगे सर, आपको इसको तोड़ने के लिए सिर्फ एक ही दिमाग में रखना है कि 90 को कैसे तोड़े, तो लिखेंगे वाई स्क्वायर। 90 को कैसे तोड़े कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 21 वाई भी आना चाहिए और मल्टीपल करें तो प्लस 90 भी आना चाहिए। तो लिखेंगे 90 को इस तरीका से फैक्टर कर लेंगे 2 45 3 15, फिर लिखेंगे 3 15। देखिए इसी जगह पर मिल जा रहा है, बोले कैसे, देखिए 3 2 जा 6 और 6 15 जा 90 हो जाता है। तो लिखेंगे माइनस 15y और माइनस 6y और प्लस 90। देखिए ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस 20y आ जा रहा है, 21y आ रहा है और मल्टीपल करेंगे तो 15 6 जा 90 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा। फैक्टर राइट हो चुका है। जब फैक्टर राइट हुआ है तो कॉमन ले लेंगे, तो y कॉमन लेंगे तो y माइनस 15 और y 6 कॉमन लेंगे तो y माइनस 15। आइए दोनों बॉक्स इक्वल, जब दोनों बॉक्स इक्वल इसका मतलब फैक्टर राइट हो चुका, तो ये दोनों में से एक को कॉमन ले लीजिए, y माइनस 15 इंटू y माइनस 6 और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 14, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 170। अब इसको कैसे तोड़ेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर लिख लिए होंगे, 17 को इस तरीका से तोड़िए। क्या हम लिख सकते हैं
3 3 जा, हाँ 3 3 जा 9 और 3 9 3 जा 27 और 3 13 3 जा, तो क्या 9 और 13 में टूट जा रहा है, हाँ टूट जा रहा है। लिखेंगे -13 एक्स माइनस 9 एक्स और प्लस 170, इस तरीका से हो गया। देखिए मल्टीपल करेंगे ना 13 में 17 से, यानी 39 जा 117 आ जा रहा है, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -22 आ जा रहा है। जैसे में कि 39 और 3 12 का 2 बाकी हाथ में 1 और 112 अब मिल जा रहा है। अब फैक्टर राइट हो चुका है। जब फैक्टर राइट हुआ है ना तो अब करेंगे कॉमन। तो कॉमन करेंगे तो x कॉमन लिया तो x -13 और -9 कॉमन लेंगे तो x -30। जब कॉमन लिया ना तो 9 से जब मल्टीपल करेंगे तो एज इट इज मिल जाएगा। फिर क्या करेंगे इसे यहाँ पे लिखेंगे x -13, ये दोनों बॉक्स में से एक को कॉमन ले लिया। जब दोनों बॉक्स में एक कॉमन लिया तो अब लिखेंगे x -9 और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 15, x स्क्वायर -9x + 20। अब x स्क्वायर, अब इसको कैसे करेंगे सर फैक्टर? x स्क्वायर 9 को कैसे तोड़ेंगे? 4 और 5 में टूटेगा, हाँ 4 5 में टूटेगा, 4 5 या 20 हो जाता है। तो लिखेंगे -5x -4x और +20, इस तरीका से फैक्टर हो चुका। अब फैक्टर हो चुका तो अब कॉमन ले लेंगे x, और x -5 × 4 कॉमन लीजिएगा, x -5। अब देखिए अब ये दोनों बॉक्स इक्वल, इसका मतलब फैक्टर राइट हो चुका। जब फैक्टर राइट हो चुका तो लिख लेंगे x -5, ये दोनों में से एक को कॉमन ले लेंगे, x -4। अब ये हो चुका आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर सिर्फ 1 समझना था, बाकी क्वेश्चन स्पीड में बन रहा है और सब एक टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। जिस तरीका से हम आपको फर्स्ट में क्वेश्चन का आंसर दिया था और जिस तरीका से समझाने का काम किया था, बस स्टेप को समझना है, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है और हर क्वेश्चन को ऐंठने के लिए समझना पड़ेगा। और इस तरीका से आसानी से बन रहा है और रफ्तार से हम चल भी रहे हैं। फिर क्या लिखेंगे? x स्क्वायर माइनस प्लस, अब देखिए 132 है और x है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +1x आए और मल्टीपल करें तो 132 भी आना चाहिए। तो क्या हम 132 को इस तरीका से फैक्टर कर सकते हैं? 2 6 6 2 33 और 3 11, और देखिए 12 11 टूट रहा है, 11 12 टूट रहा है। हाँ सर, तो लिखेंगे पहले 12x - 11x और 132। अब इस तरीका से फैक्टर कर चुके होंगे। देखिए ये तीनों 2 दूनी 4 किया 12 और 12 11 में टूट रहा है, और 12 11 को जब मल्टीपल करेंगे तो 132 आ जाएगा, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +1x भी आ जा रहा है। जैसे कि 12x में से 11 चला जाएगा तो सिर्फ x बच जाएगा 1x, और ये हो चुका आपका फैक्टर। अब कॉमन ले लीजिए x को, x + 12, जब 11 कॉमन लीजिएगा तो x + 12 का है कि जब बाहर माइनस में है, जब कॉमन माइनस लिया ना तो प्लस हो जाएगा, जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे तो एज इट इज मिल जाएगा। अब ये हो जाएगा 12। अब ये दोनों बॉक्स इक्वल तो दोनों में से एक को कॉमन लिखेंगे, x + 12 इंटू x - 11, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 17, x स्क्वायर + 5x - 104। आप इसको कैसे तोड़ेंगे? क्वेश्चन जवाब है तो इतना में वो 17 ही क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट का सामना करना पड़ सकता है, ऐसे क्वेश्चन फैक्टर हो जाना चाहिए +5x। अब देखिए 104 को कैसे तोड़े सर? 104 को तोड़िए, 252 26 26 2 13, क्या 13 और 8 में टूट रहा है, तो 8 पास 13, हाँ टूट रहा है सर। तो लिखेंगे +13x और -8x, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो -5x +5x आ जा रहा है, और मल्टीपल कर रहे हैं तो 13 8 चल से, यानी 13 8 जा 104 भी आ जा रहा है, यानी फैक्टर राइट हो चुका। जब फैक्टर राइट हो चुका तो आपका ये कॉमन लेना बाकी रह गया। तो क्या लिखेंगे कॉमन में? x कॉमन लेंगे तो x + 13 और -8 कॉमन लेंगे तो x + 30। अब ये दोनों बॉक्स इक्वल तो दोनों बॉक्स में से एक को कॉमन लिखेंगे, x + 13 और x - 8, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 18, y स्क्वायर + 7y - 144। अब देखिए इस जगह पे क्या क्या है, कुछ नहीं करना है। y स्क्वायर
प्लस, अब देखिए 144 को कैसे तोड़ेंगे, 144 को तोड़िएगा इस जगह पे, तो लिखेंगे 2 2 7 2 2 36 2 18 2 18 8 नहीं, फिर 2 9, क्या हो जाएगा 8 16 और 9, हाँ 16, 69 जा 144 होता है। तो लिखेंगे 16 प्लस 16 वाई माइनस 9 वाई, ये तीन चारों को मल्टीपल कीजिएगा तो 16 मिल जाएगा, और ये 9 को घटा रहे हैं तो 69 जा 144, और मल्टीपल कीजिएगा तो माइनस आ जाएगा, और सेपरेट करेगा तो प्लस 7 वाई भी मिल रहा है। तो फैक्टर राइट हो चुका है, यानी फैक्टर पट पट मिल रहा है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना होता है, क्वेश्चन सारा आसान होता है। y जब कॉमन लेंगे तो y प्लस 16, और इस जगह पे 9 कॉमन लेंगे तो y प्लस 16। अब ये दोनों बॉक्स इक्वल, तो सिर्फ कॉमन लेना बाकी रहेगा, तो लिखेंगे y प्लस 16 इंटू y माइनस 9, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 19, अब देखिए इस जगह पे है जेड स्क्वायर प्लस 19z माइनस 150। अब इसको कैसे फैक्टर करेंगे, लिखेंगे, अब देखिए ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 150 को ऐसे भागों में तोड़िए, 150 को लिखिएगा 2 75 3 25 5 5, फिर क्या करेंगे सर, 75 को लिख सकते हैं 25 और 6, हाँ लिख सकते हैं सर, लिखे देखिए, अब ये हो जाएगा 5 5 या 25, तो लिखिएगा 25 तो है भी नहीं सर, पहले लिखिए ना 25z, अब लिखेंगे माइनस 6z माइनस 150। देखिए ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस प्लस 90z मिल रहा है, प्लस 90z मिल रहा है, और मल्टीपल करेंगे ना तो 25 के 150, यानी 25 6 जा 150। अब ये फैक्टर हो चुका है, जब फैक्टर हो चुका है ना, अब कॉमन ले लेंगे। कॉमन कैसे लेंगे, देखिए z को कॉमन ले लेंगे तो z बचेगा z प्लस 25, और इस जगह पे 6 कॉमन लेंगे तो z प्लस 25, प्लस माइनस प्लस का है कि ब्रैकेट में किया ना तो माइनस को प्लस कर देगा इस जगह पे, फिर क्या करेंगे इस जगह पे z प्लस, ये दोनों बॉक्स इक्वल तो दोनों में से एक तो कॉमन, तो z प्लस 25 6, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 20, y स्क्वायर प्लस y माइनस 72। अब y स्क्वायर तो लिखेंगे y स्क्वायर और 9 8 72, यानी पहले लिखेंगे 9y प्लस माइनस 8y और माइनस 72। सर आप डायरेक्ट तो तोड़ देते हैं, समझाइए ना। देखिए 72 को आप क्या तोड़, 72 को इस तरीके से तोड़िएगा 36, फिर लिखिएगा 2, फिर 18, फिर लिखिएगा 2, फिर 9। अब देखिए 8 9 जा 72, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर समझ में आ रहा तो डायरेक्ट लीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो इस तरीके से आप फैक्टर करके हर क्वेश्चन को देख सकते हैं जिसमें हम नहीं किया है। अब दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 9 आ जाएगा, कि y बाहर आ गया, y बाहर निकल जाएगा तो इस जगह पे पूरा y बाहर निकल गया, फिर माइनस 8 कॉमन लेंगे तो y माइनस प्लस 9 हो जाएगा। ये दोनों बॉक्स इक्वल, इसका मतलब फैक्टर भी राइट हो चुका। तो फिर लिखेंगे y प्लस 9 और y माइनस 8, और ये हो चुका आपका राइट आंसर। नंबर 1 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन कर चुके समाप्त। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, नोटबुक में आप अगर नोट्स बना रहे होंगे ना तो आप एक अच्छे स्टूडेंट होंगे। नोट्स नहीं बना रहे होंगे तो सिर्फ देख करके आप समझ तो सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक अगर याद रखना चाहते हैं तो नोट्स बनाइए। अगर आपका भाई बहन अगर पीछे में होगा, अगर 7 में होगा, वो 8 में आएगा, तो उस नोट्स से आगे बढ़ सकता है और आप भी उसको समझा सकते हैं कि इस तरीका से बनता है। आप भी, आपका बेसिक तो बेसिक रहबे करेगा और आगे भी आप बढ़ते रहिएगा और पिछले को भी आप समझाइएगा, तो आपका इमेज हर के सामने कुछ अलग हो जाएगा। क्योंकि आप क्वेश्चन को बजाय आप अगला क्लास तो चले गए, लेकिन पिछला को भी आप बता रहे हैं, इसका मतलब आप बेस्ट से बेस्ट स्टूडेंट हो सकते हैं। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और उस बच्चे के पास भी शेयर कर दीजिए जो आपका दोस्त साथी हो और मेहनत कर रहा हो, लेकिन मेहनत पूरी तरीके से सफल ना हो रहा होगा, उसको सफल बनाइए और दोस्तों को समझाइए कि इस तरीका से मेहनत करके हम इस काबिल हैं कि हम किसी को बता सकते हैं। तो आप अगर कोई किसी से क्वेश्चन ना बना, आप भी बता दीजिए और आपके दोस्त से, आपका जो दोस्त है उसका आपके प्रति इमेज कुछ अच्छा बन जाएगा। तो दीजिए मुझे इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।